नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी लंबे समय के बाद आपसे करंट अफेयर के इस सेशन में मुलाकात हो रही है और पूरा करंट हम लोग करेंगे कवर, यानी कि जो छूट गया है उसको भी लेकर ही आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम 13 और 14 जून के करंट अफेयर के साथ साथ 1 जून के जो करंट अफेयर हैं उनका सार संक्षेप तेज़ी से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, आने वाले समय में यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाएं, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा होनी है, इसके अलावा लेखपाल भर्ती, पूर्ति निरीक्षक वगैरह, एलटी ग्रेड के लिए भी वैकेंसी कभी भी आ सकती है। यूपी पुलिस भर्ती के लिए वैकेंसी जारी होने वाली है, 40,000 के आसपास पद रहेंगे। लोअर पीसीएस का भी इस समय बन रहा है माहौल कि लोअर पीसीएस भी आ सकता है। प्राइमरी शिक्षक भर्ती थोड़ी देर से ही सही लेकिन होगी ज़रूर। रेलवे, बीपीएससी, एमपीपीएससी, रीड की परीक्षा होनी है, एसएससी की, एमटीएस आदि परीक्षाएं होनी है। तो इन सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। और एक बात और आपको बता दूं, इंस्टेंट फूड के ज़माने में बहुत सारे लोग इंस्टेंट नोटिफिकेशन चाहिए, इंस्टेंट परीक्षा भी चाहिए और वो इंस्टेंट पढ़ाई भी करना चाहते हैं। मात्र 10 दिनों में सोचते हैं कि वो परीक्षा को पढ़कर टॉप कर देंगे, ऐसा हो नहीं पाता है। तो एक सही रूटीन बनाइए, डेली का रूटीन बनाइए, अपनी स्टडी पर पूरा फोकस रखिए और यकीन मानिए आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जो लोग 10 दिनों में पढ़कर परीक्षा को क्रैक करने वाले हैं उनके लिए कोई विशेष शॉर्टकट तो मैं जानता नहीं हूँ। हाँ, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर आप नियमित प्रयास करेंगे तो आपको सफल होने से कोई रोक भी नहीं सकता है। तो करंट अफेयर एक ऐसा सेशन होता है जिसमें आपने देखा कि कोई भी परीक्षा होती है उसमें लगभग 1 साल तक का जो करंट है वो पूछा जाता है। तो कोई भी परीक्षा है, जितनी भी परीक्षाओं के नाम मैंने यहाँ पर लिए हैं, आगामी 3 महीने से लेकर 12 महीने के अंदर ही होंगी सभी परीक्षाएं। तो आपको करंट डेली का रोज़ पढ़ते रहना है। और इसी के साथ आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन होगा, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का विजेता कौन सा देश बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का विजेता देश बन गया है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की टीम ने किसको हराया है? मलेशिया को हराया है 2-1 से। और दक्षिण कोरिया की जो टीम है ये 5वीं बार हॉकी एशिया कप की विजेता टीम बनी है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के बारे में बात करें तो जापान को हराकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता है, यानी कि ब्रोंज मेडल जीता है। तो याद रखिएगा, ठीक है। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 विजेता बना दक्षिण कोरिया, दूसरे स्थान पर रहा मलेशिया, तीसरे स्थान पर रहा भारत। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? आयोजन इसका हुआ जकार्ता, इंडोनेशिया में। और 2022 में इसका 11वां संस्करण आयोजित किया गया। भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर बनने वाला है। तो भारत का ये पहला होगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो युवा हैं उनको इंडियन एयरफोर्स की ओर आकर्षित किया जाए। तो आईएएफ हेरिटेज सेंटर ये बनने जा रहा है कहाँ पर? चंडीगढ़ में, याद रखिएगा। गर्भवती महिला हेतु आंचल नामक एक अभियान स्टार्ट हो रहा है कहाँ पर? राजस्थान में। और इस अभियान के अंतर्गत क्या होगा, जो गर्भवती महिलाएं होंगी उनकी प्रसव से पूर्व और प्रसव के पश्चात पूरी देखभाल, चिकित्सा संबंधी सभी सुविधाएं और प्रसव के बाद जच्चा बच्चा की प्रॉपर देखभाल की जाएगी। एक प्रश्न एग्जाम में ये भी आ सकता है कि देखो, अगर राजस्थान पीसीएस देंगे तब ये प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यूपी के लिए और अदर स्टेट के लिए बस इतना याद रखना कि आंचल नामक जो अभियान है राजस्थान में स्टार्ट हुआ है। राजस्थान में प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि किस ज़िले से? तो करौली ज़िले से, ठीक है, करौली ज़िले से। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास एक्स संप्रीति एक्स 2022 को स्टार्ट किया है? तो संप्रीति नामक जो अभ्यास होता है ये भारत करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ करता है, याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या होता है? दोनों सेनाओं के बीच अंतःक्रियाशीलता को मजबूत करना, वह एक दूसरे के सामरिक और परिचालन को का जो अभ्यास होता है उसे एक दूसरे को अवगत कराना, उसको समझाना। आयोजन इसका हुआ जसूर सैन्य स्टेशन पर, जो कि बांग्लादेश में है। और इसमें भारतीय दल का जो प्रतिनिधित्व है किया गया है डोगरा रेजिमेंट की बटालियन के द्वारा। फिर देखिए, खेलो इंडिया युवा गेम्स 2000, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स चल रहे हैं 2021-22, उसमें जो पहला स्वर्ण पदक है ये जीत लिया है भारोत्तोलन में काजोल सरगर ने। अब ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला स्वर्ण होता है इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन आपको पता ही है पंचकुला हरियाणा में चल रहा है। ये इसका चौथा संस्करण है
और इसमें जो पहला गोल्ड मेडल जीता है वो भारोत्तोलन में जीता है काजोल सरगर ने, ठीक है, याद रखना इसको भी। FIH हॉकी 5S 2022 का खिताब किसने जीता है? FIH हॉकी 5S 2022 का खिताब अभी हाल ही में जीता है भारत ने, याद रखिएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में किसको हराया था? पोलैंड को हराया था 6-4 से। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? लुज़ेन में हुआ, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। दोबारा से बता देता हूँ आपको, FIH हॉकी 5H 2022 का खिताब जीता है भारत ने। भारतीय सेना ने कहाँ पर आयोजित बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 में प्रतिभाग किया है? तो एक्स खान क्वेस्ट 2022 में प्रतिभाग किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। कहाँ पर? मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में। और इसमें भारतीय सेना का जो प्रतिनिधित्व है वो किया गया है लद्दाख स्काउट्स के एक दल के द्वारा। यह एक बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास है जिसका नाम है एक्स खान क्वेस्ट 2022। मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया है, उलान बटोर में, ये याद रखना। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 अभी हाल ही में जारी हुआ। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 जो अभी हाल ही में जारी हुआ है, इसमें टॉप पर कौन सा देश है? तो शीर्ष पर इसमें है डेनमार्क। भारत जो है 180 देशों में सबसे नीचे है। 180 देशों की लिस्ट में भारत 180वें स्थान पर रहा, सबसे कम स्कोर 18.9 के साथ। टॉप 3 कंट्रीज हैं, पहले स्थान पर डेनमार्क है। डेनमार्क को विश्व की गौशाला भी कहा जाता है, याद रखना। दूसरे स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम, तीसरे स्थान पर है फिनलैंड, याद रखना इसको भी। और इसको जारी कौन करता है? येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी मिलकर इसे जारी करते हैं, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस राज्य ने ब्लू ड्यूक तितली को राज की तितली की संज्ञा दी है? ब्लू ड्यूक तितली है, इसको राज की तितली घोषित किया गया है, किसके द्वारा? सिक्किम के द्वारा, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब गया? आपको पता होगा, ये प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। हाल ही में बिम्स्टेक ने 6 जून को अपना कौन सा वर्षगांठ मनाया है? बिम्स्टेक के बारे में आप जरूर जानते होंगे। 6 जून 2022 को बिम्स्टेक ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया, यानी कि 25वीं वर्षगांठ अपनी मनाई है। और इसका जो मुख्यालय है वो मिलेगा आपको कहाँ पर? बांग्लादेश में, ठीक है, ढाका में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वर्ष 2023-24 के लिए किन देशों को अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना है? आपको पता ही है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो होता है, इसमें 10 सदस्य जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, 5 अस्थायी होते हैं। तो जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनमें 2023-24 के लिए जो टर्न है वो इक्वेडोर का है, जापान का है, माल्टा का, मोजाम्बिक का और स्विट्ज़रलैंड का। 1, 2, 3, 4 ये 5 देश चुने गए हैं 2023-24 के टर्न के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, याद रखना इसको भी। जून 2022 में रूस चीन के बीच युसुरु पहला राजमार्ग पुल स्टार्ट किया गया है और ये जो पुल बना है वो अमूर नदी पर बना है। तो याद रखिएगा, जून 2022 में रूस चीन के बीच शुरू पहला राजमार्ग पुल का उद्घाटन किया गया है और यह पुल बना है अमूर नदी पर। तो रूस और चीन के बीच पहला राजमार्ग पुल स्टार्ट हो गया है अमूर नदी पर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। WHO ने भारत के किस संस्थान को तंबाकू नियंत्रण के लिए सम्मानित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा PGIMER चंडीगढ़। PGI मतलब पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ को तंबाकू नियंत्रण के लिए विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में चाँद का सबसे विस्तृत नक्शा डिटेल मैप ऑफ द मून बनाया है? तो ये मैप बनाया गया है चीन के द्वारा। इसमें क्या होगा कि जब आप मैप को देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि चंद्रमा का जो स्ट्रक्चर है किस प्रकार से है, कहाँ पर क्रेटर हैं, कहाँ पर पहाड़ियाँ हैं। तो जो वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं उनको काफ़ी लाभ भी होगा और अगली बार अगर कोई मिशन जाता है चाँद पर तो उसको लैंड करने में वहाँ पर सुविधा रहेगी। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ की विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है? राइट टू रिपेयर कानून। राइट टू रिपेयर कानून क्या होता है? आपके घर में मोबाइल फ़ोन है, टेलीविज़न है और भी कई इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं। आजकल के दौर में क्या होता है, आप देखते होंगे कि इनकी रिपेयरिंग नहीं हो पाती है क्योंकि पार्ट्स ही अवेलेबल नहीं होते हैं।
तो राइट टू रिपेयर का मतलब ये है कि जब ऐसे जो डिजिटल सामान हैं अगर वो ख़राब हो जाएं तो इनके लिए जो पार्ट्स हैं वो अवेलेबल करवाए जाएं। सर्विस सेंटर के साथ साथ, सर्विस सेंटर होता है ना, उसी के साथ साथ जो लोकल कारीगर होते हैं उनके पास भी रहना चाहिए, ताकि इन चीज़ों का लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकें जो भी उपभोक्ता इनको परचेज करते हैं। तो राइट टू रिपेयर कानून जो है ये पारित किया गया है न्यूयॉर्क में, याद रखना। शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए दा विंची 2029 नामक मिशन को कौन सी स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगी? तो देखो यहाँ पर जो शुक्र ग्रह है उसके पास से गुजरेगा 2029 में दा विंची नामक एक मिशन, और ये मिशन लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा, यानी कि अमेरिका के द्वारा। दा विंची का मतलब हो जाएगा डीप एटमॉस्फेयर विनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिनेशन मिशन, और यह मिशन 2029 के आसपास अपना जो लक्ष्य है उसे पूरा करेगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी कि इन स्पेस के मुख्यालय को कहाँ पर उद्घाटन किया है, यानी कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर बनाया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका अहमदाबाद, जो कि गुजरात में स्थित है। इन स्पेस मतलब इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस भी मनाया गया था 12 जून को, याद रखिएगा इसको भी। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2022 ये मनाया गया अभी हाल ही में 12 जून को, और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। और ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी शुरुआत की थी कब? 2002 में की थी इसकी शुरुआत। ILO के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। गाय राइडर इसके जो है क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं गाय राइडर। और अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेज के बारे में तो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेज की हो रही है। तो एक बार मैं आपको जून महीने के अब तक के सभी इंपॉर्टेंट डेज को याद दिला दूँ। जैसे कि 1 जून को 2 दिवस मनाए गए थे, बताओ कौन कौन से? 1 जून को 2 दिवस थे। एक था वैश्विक मातृ पितृ दिवस, दूसरा था वैश्विक दुग्ध दिवस। फिर आता है 2 जून को मनाया गया था तेलंगाना स्थापना दिवस। 3 जून को मनाया गया था आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसके बाद 3 जून को मनाया गया था विश्व साइकिल दिवस। 3 जून को मनाया गया विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को मनाया गया आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को क्या मनाया गया था? विश्व पर्यावरण दिवस। 6 जून को मनाया गया रूसी भाषा दिवस। 7 जून को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को मनाया गया विश्व महासागर दिवस। 9 जून को मनाया गया विश्व प्रत्यानयन दिवस। और अब 12 जून को क्या मनाया गया? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। तो सभी दिवस आपको याद रखने हैं। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक है 121वीं, याद रखना इसको भी। और कुल देशों की संख्या रही 163। यह रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देशों की प्रगति का एक वैश्विक मूल्यांकन है। रिपोर्ट में 3 सर्वश्रेष्ठ देश हैं। पहले स्थान पर फिनलैंड, फिर डेनमार्क और फिर स्वीडन। इसे जारी कौन करता है? SDSN, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। तो फ्रेंड्स ये थे 13 और 14 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब एक बार रिवीजन करते हैं 1 जून के प्रश्नों का। तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 को जीत लिया सर्जियो पेरेज ने, याद रखना इसको भी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है कहाँ पर? बिहार में मिला है। ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला भारत का पहला राज्य बना है गुजरात। तो गुजरात में जो चिट्ठियाँ जाएंगी वो ड्रोन से डिलीवर की जा रही हैं। भारतीय तटरक्षक बल ICG के 39वें कमांडर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आयोजित किया था, कहाँ पर? नई दिल्ली में। योग के लिए आयु नामक ऐप को लॉन्च किया गया बसवराज बोम्मई के द्वारा, मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया 31 मई को। टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट, ये इसकी थीम है, ये भी याद रखना। NSM राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2.0 के तहत सुपर कंप्यूटर परम अनंत किस संस्थान में स्थापित किया गया है? उत्तर होगा इसका IIT गांधीनगर में, ठीक है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 यानी कि MIFF के
17वें संस्करण में किस देश को कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया है? तो ये देश है बांग्लादेश। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? बाकू में हुआ, जो कि अजरबैजान नामक देश में है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिलहट, बांग्लादेश। टाटा IPL 2022 की विजेता टीम बनी है गुजरात टाइटंस। और हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड, हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड, एक किताब आई है, लिखा गया है श्याम शरण के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के प्रश्न और उम्मीद करता हूँ, बल्कि विश्वास करता हूँ कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, उपयोगी लगा होगा। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तब प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।